दियापुर गांव में झुमरी नाम की एक सुंदर स्त्री अपनी 5 वर्षीय बेटी चमकी और पति के साथ रहती थी। झुमरी का पति बहुत गरीब था। एक दिन झुमरी का पति बसंत दोपहर के समय अपने घर पर उदास बैठा था। अजी क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, लेकिन वह दे ही नहीं रहे। उनसे कहते क्यों नहीं कि हमारे घर में राशन भी खत्म होने को है। अगर आप वहाँ हमें समय पर पैसे दे सकते तो फिर ऐसी जगह काम करने से क्या फायदा। क्या बात है बसंत, तुम यहाँ कैसे? मुखिया जी, आपने मुझे 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने का है। मत भूलिए, मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी हैं। तो मैं क्या करूँ? तूने क्या अपनी बच्ची क्या मुझसे पूछकर पैदा की थी क्या? मुखिया जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। तुमने नौकरों को ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है मुखिया। अगर ये मेरा नौकर होता तो मैं इसका लात घूसों से ऐसा स्वागत करता कि ये फिर कभी किसी से जुबान लड़ाने की काबिल नहीं रहता। तो फिर इस नेक काम में मैं क्यों देरी करूं? इतना बोलकर मुखिया बसंत को बुरी तरह से पीटने लगा और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जा, नहीं देता तेरे पैसे। जिससे शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बसंत रोते हुए घर आ गया। और सारी घटना अपनी पत्नी झुमरी को बताने लगा। चिंता क्यों करते हैं जी, ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास चमकी के दूध के भी पैसे नहीं बचे। मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता से कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ। आप बस ऐसे उदास मत बैठिए और हाँ, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद झुमरी पड़ोस में अपनी दोस्त अनीता के घर गई। आओ झुमरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं आती तो कुछ देर में वैसे ही मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, आजकल मेरे पति को कहीं काम नहीं मिल रहा। बोल रहे थे बाजार में काफी मंदी चल रही है। ये बात तो सही है, सभी जगह बुरा हाल है झुमरी। इतना कहकर अनीता ने कुछ पैसे झुमरी के हाथ में पकड़ा दिए। मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगी। अरे जब मर्जी आए तब चुका देना, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ समझी नहीं। देख झुमरी, आजकल का जमाना बदल गया है। मुझे देख, मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ। क्यों ना तुम भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो। कुछ पैसे घर आएंगे तो अच्छा ही होगा। तुम सही बोल रही हो अनीता, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। तुम उसकी चिंता मत करो झुमरी, मैं कागज के बहुत अच्छे खिलौने बनाती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिस तरह से बाजार में मैं ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचती हूँ, उसी तरह तुम भी बेचना, एक से भले दो। झुमरी को अनीता का ये उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद झुमरी अनीता के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में झुमरी कागज के खिलौने बनाने में निपुण हो गई। अरे वाह झुमरी, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। नहीं अनीता, तुमसे अच्छे तो मैं कभी नहीं बना सकती। आखिर तुम मेरी गुरु ठहरी। ठीक है झुमरी, तुम पहले इम्तिहान में तो पास हो गई, बल्कि यूं कहो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो। अब तुम्हारी दूसरी और आखिरी परीक्षा और होनी है। अब मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? कल तुम मेरे साथ बाजार में खिलौने बना